नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। अभिनंदन सह सम्मान समारोह में विधायक रोहित पांडे की शिरकत। कहलगांव में आयोजित अभिनंदन सह सम्मान समारोह में भागलपुर के माननीय विधायक श्री रोहित पांडे जी ने शिरकत कर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। कार्यक्रम के पश्चात न्यूज लाइव के प्रबंध निदेशक संतोष कुमार झा ने विधायक रोहित पांडे जी से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान विधायक ने कहलगांव आगमन, सामाजिक सहभागिता और श्री राघव परिवार की भूमिका पर खुलकर अपनी बात रखी। इस बातचीत में विधायक रोहित पांडे जी ने कहा, कहलगांव आकर यह महसूस हुआ कि यहाँ सामाजिक चेतना बहुत मजबूत है। श्री राघव परिवार जैसे संगठन सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक मूल्यों और जनसेवा को जीवंत बनाए हुए हैं। इस तरह के आयोजन समाज और जनप्रतिनिधियों के बीच सेतु का कार्य करते हैं, जिससे विकास की दिशा और स्पष्ट होती है। मैं श्री राघव परिवार और ऋषि अष्टावक्र जन्मभूमि सेवा न्यास को इस सफल आयोजन के लिए साधुवाद देता हूं और नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। विधायक श्री पांडे ने क्षेत्रीय विकास, युवाओं के लिए अवसर और सामाजिक संगठनों की भागीदारी को लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक बताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं हूं संतोष कुमार झा। सप्तऋषियों की तपोभूमि कहलगांव में हमारे 3 माननीय एक साथ एक मंच पर आए। राघव परिवार का ये कार्यक्रम था, अभिनंदन समारोह था। हमारे साथ हैं माननीय विधायक रोहित पांडे, भागलपुर के माननीय विधायक रोहित पांडे, जानते हैं उनसे। उनकी भी एक आध्यात्मिक परिकाष्ठा रही है, हम जानते हैं उनको, अध्यात्म से जुड़े लोग हैं। सप्तऋषियों की तपोभूमि में आज के कार्यक्रम के बारे में क्या बोलें? आज हम सभी लोग राघव परिवार के द्वारा और जो पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से यहाँ पर अष्टावक्र मंदिर का जो निर्माण हुआ था, और उसके बाद पूज्य गुरुदेव जी की प्रेरणा से कहोल ऋषि जी के मंदिर की स्थापना के लिए विचार विमर्श के लिए हम लोग बैठे हैं। और यह केवल अष्टावक्र ऋषि और कहोल ऋषि जी का जो मंदिर निर्माण ही नहीं, यह पूरा अंग क्षेत्र और यह कहलगांव कैसे सांस्कृतिक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में पूरे इस अंग क्षेत्र में प्रसिद्धि पाए, इसके लिए हम सभी लोग बैठे हैं कि यहाँ पर यह जो उत्तर वाहिनी गंगा का तट है, उस तट को भी कैसे हम जो है यह विकसित करते हुए एक आध्यात्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में यह हमारा कहलगांव जो है, जो 3 पहाड़, और पूरी तरह से जब इस पूरे क्षेत्र को देखेंगे तो लगेगा कि एकदम साक्षात जो है ईश्वर ने जो है इसको आध्यात्मिक केंद्र के रूप में ही जो है वह गढ़ा है और बनाया है। तो उसको हम सभी लोग मिलकर और पूज्य गुरुदेव स्वामी रामभद्राचार्य जी की प्रेरणा से इसको कैसे हम सभी लोग मिलकर इसको विकसित कर सकते हैं, इसके लिए सभी लोग विचार विमर्श के लिए बैठे हैं और उनके प्रेरणा से आगे इस पर हम लोग काम करने का काम करें। सुल्तानगंज से कहलगांव तक, कहलगांव तक डॉल्फिन अभयारण्य क्षेत्र है, डॉल्फिन रेयर सोर्स, उसका भी बहुत बढ़िया यहाँ डॉल्फिन पाई जाती प्राय। क्या करना है? देखिए, निश्चित रूप से कभी कभी कुछ घटनाएं, अभी हम भी इधर देख रहे थे कि एक डॉल्फिन जो है, लेकिन सरकार ने इस पर कई काम किए हैं कि जो हमारे प्रकृति में संतुलन बैठाने के लिए जो जल जीव हैं, वन्य जीव हैं, उनके लिए कैसे अनुकूल वातावरण बने और प्रकृति के साथ कैसे संतुलन हम स्थापित कर सकें, यह काम सरकार भी कर रही है। और हम लोगों को भी एक व्यक्ति के नाते, एक नागरिक के नाते हमारा भी जो कर्तव्य है वो हम सभी लोगों को मिलकर करना है। और सरकार और आम जनों के सहयोग से वन्य जीव के लिए, प्रकृति के अनुकूल जो भी जलचर हैं, के लिए कैसे अनुकूल वातावरण बन सके, हम सभी लोगों को विचार करना है। और उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए जो प्रयास हो सकता है सरकारी स्तर पर भी हो रहा है और मानवीय स्तर पर भी हम सभी जो अपना नागरिक होने के जो नागरिक कर्तव्य है इन जीव जंतुओं के प्रति, वह भी हम लोगों को करना है। गंगा का तो डस्टबिन समझते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, आप निश्चित रूप से एक समय यह था, लेकिन आज तो केंद्र सरकार ने इसके लिए डेडिकेटेड एक विभाग ही कर दिया है, नमामि गंगे विभाग। तो कई सारे परिवर्तन आए हैं। थोड़ा सा जब तक हम लोग अपने भी आदत में सुधार नहीं लाएंगे कि हम जिस माँ गंगा को माँ कहते हैं और जहाँ गंगा स्नान करके लगता है कि जन्म जन्मांतर का जो है पाप को धोकर हम पुण्य प्राप्त किए हैं, तो हमारा उस जो आस्था का हमारा केंद्र है उनके प्रति हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए,
वहाँ पर क्या क्या हमारा आचरण होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा एक जो अपने अंदर भी झांकने की आवश्यकता है, और उसको हम ही जो है वहाँ उस जल को प्रदूषित करते हैं कि वहाँ पर वो साबुन का इस्तेमाल करते हैं, वस्त्र धोते हैं, या जो उस माँ गंगा की पवित्रता को कायम रखने के लिए जो हमको करना चाहिए, शायद उसके विपरीत तो हमारा कर्तव्य नहीं हो रहा है। सरकार वहाँ पर व्यवस्था ही बना सकती है, कर सकती है, लेकिन उस व्यवस्था का पालन करना और गंगा की निर्मलता और उसकी पवित्रता को कायम रखना जो हम सभी गंगा प्रेमी लोग हैं, इन्हीं का कर्तव्य बनता है। तो इस पर एक जागरण की भी आवश्यकता है कि हमको गंगा तट पर किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, गंगा स्नान के क्रम में किस प्रकार की उसकी शुद्धता को बरकरार रखते हुए हमको अपना वहाँ पर गंगा स्नान करना चाहिए। गुप्त काशी है कहलगांव, काशी पुनर्स्थापित होगी या फिर विक्रमशिला महाविहार के ताराहार का पाठ जो रहा है कहलगांव संस्कृति नगर घोषित होगी, अगर हाँ तो कब तक, अगर नहीं तो क्यों? ये इस बिहार के अंदर कई सारी समस्याएं थी, लेकिन ये जो डबल इंजन की सरकार है इसी ने उन सारी समस्याओं को समाधान करने का काम किया है, और बाकी जो बचे हुए समस्या हैं उसका भी समाधान यही करेंगी, डबल इंजन की सरकार ही करेगी। आज विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वह घोषित हो चुका है, उस पर काम आगे बढ़ रहा है, उसको और हम सभी लोग मिलकर उसको और तेजी प्रदान करके और उसको कैसे अविलंब चालू हो इस पर काम करेंगे। और जो आप गुप्त काशी की बात कर रहे हैं, वहाँ तो महादेव स्वयं विराजमान है, उसमें ये क्या करना, उसकी और भव्यता और ये कैसे वह बढ़े, तो उसके लिए हम सभी लोग मिलकर काम करेंगे। और यह सरकार जो है केंद्र की सरकार, मोदी जी, इसी के लिए यह समर्पित सरकार है। आप देखेंगे किस प्रकार अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, काशी कॉरिडोर बना, केदारनाथ को भव्यता प्रदान किया गया। तो धीरे धीरे ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक बार जब छड़ी घुमाए और सब काम हो गया। लंबे समय से जो बंद पड़ा था, जो चीज़ नहीं हो रही थी, वो होना शुरू हुआ है। तो अभी बाकी इस प्रकार की और ऐसे कई जो है वो धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं, जिनको की भव्यता प्रदान करना है, वो होगा। लेकिन थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, जो आपके मन की कल्पना है वो सब सरकार के भी मन में वो भाव है, समय आने पर सभी काम करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एन न्यूज़ लाइव।